जश्न आज़ादी के मौका पर 15 अगस्त बरोज़ जुमरात टिकापड़ा हावड़ा का अदबी अदारा महफिल खुशरंग के रोए रवा अदीब इत्फ़ाल मोहम्मद अफजल ख़ान ने अदारा की जानिब से एक तिरंगा यात्रा बेलिलियस रोड पर निकाली। इस मौके पर तिरंगा लहराने के बाद डॉक्टर सिराज अहमद, डॉक्टर अकबर अली, इम्तियाज़ अहमद एडवोकेट ने जंग आज़ादी के जाबाज़ों की कुर्बानी और कौमी यकजहती पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। शुरका में डॉक्टर राज मोहम्मद, डॉक्टर नदीम अहमद, एडवोकेट अताउर रहमान, मोहतरमा शबाना सैयद, जावेद अख्तर, जनता टीवी हिंदुस्तान, मोहम्मद लुकमान, जमाल अहमद साहबान और INKR की पूरी टीम मौजूद थी। बादशाह मगरबी बंगाल के मारूफ शायर व अदीब जनाब इस्माइल परवाज साहब की रिहाइशगाह पर कौमी यकजहती और हबुल वतनी पर एक शेरी नशस्त भी हुई, जिसकी सदारत जनाब इस्माइल परवाज साहब ने की। और इस तरह ये एक शानदार प्रोग्राम रहा। और इस मौका पर हमारी बातचीत वहाँ मौजूद कई लोगों से हुई है जो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद थे। तो आइए सुनते हैं उन लोगों ने इस मौका पर क्या कहा। सबसे पहली बात यह है कि अदारा महफिल खुशरंग की तरफ से आज यहाँ तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाला है और उसके साथ साथ तमाम उन सुरमाओं को भी खराज अक़ीदत पेश किया है जिन लोगों ने हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपने जानों की आहुति दी थी, अपनी जान को कुर्बान किया था। इस उम्मीद के साथ कि हमारे मुल्क की जमहूरियत, मुल्क के अंदर जमहूरियत कायम होगी, लोगों के लिए नियम कायम होगा, कानून बनेगा, लोग अमन और सुकून के साथ रहेंगे। लेकिन आज 78 वर्षों के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो मतवाले थे आज़ादी के, जिन लोगों ने आज़ादी चाही थी, मांगा था और अपने जानों की कुर्बानी दी थी, यकीनन उनकी रूह कांप उठेगी कि आज जिस तरह से मगरबी बंगाल में एक बेनज़ीर वाक़या रोनुमा हुआ है, वो हम समझते हैं कि हम लोगों को शर्मसार करता है, मगरबी बंगाल की तहज़ीब को शर्मसार करता है। मगरबी बंगाल का जो कल्चर, जो हेरिटेज, मगरबी बंगाल की जो गंगा जमनी तहज़ीब एक का गहवारा रहा है, अमन का गहवारा रहा है, ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम का एक गहवारा रहा है, वहाँ इस तरह से ये बर्बरियत हुई है। और गुज़िश्ता रात में जिस तरह से वहाँ जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर में जो हुकूमत के लोग और हुकूमत के सरकर्दा लोग या फिर हुकूमत की पुष्टपनाही में चलने वाले लोग, उन लोगों ने जो हमला किया है, हम उनकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। और जो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, जिनको बेरहमी के साथ उनका सामूहिक रेप करके, उनका धर्षण करके, उनका रेप करके जिस तरह से उनको मौत के घाट उतारा गया है, यकीनी तौर पर ये बात हम लोगों के लिए बहुत ही अफसोसनाक है, मुल्क की जमहूरियत के लिए। और 78वीं हमारी जो वर्षगांठ है जिसमें हम लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, हम लोग को दुख दे रहा है, हम लोग को तकलीफ़ दे रहा है। और इस मौके पर हम लोग ये कह सकते हैं कि न सुबह आखिरी है, न सुबह आखिरी है, न सुबह आखिरी है, न शाम आखिरी है। जहाँ हो जुल्म की ज़्यादती, जहाँ हो जुल्म वो निज़ाम आखिरी। न सुबह आखिरी है, न शाम आखिरी हो, जहाँ जुल्म की हो ज़्यादती वो निज़ाम आखिरी है। लिहाजा ये हम जो है सख्ती के साथ जो है इसकी मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं कि मगरबी बंगाल के अंदर में अमन कायम हो और औरतों के ऊपर में जो जुल्म हुआ है, जिस तरह से बर्बरियत चल रही है पूरे मगरबी बंगाल के अंदर में, जो हालात पैदा हुए हैं, हम उसको सख्ती से मजम्मत करते हैं। और उसके साथ ही अदारा महफिल खुशरंग की तरफ से जो आज ये महफिल सजाई गई है आज़ादी के मौके पर 78वीं, हम तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं, जो तमाम राइटर्स हमारे, तमाम अदीब, हमारे शोरा इलाका के और इलाके के बाहर के लोग आए हैं। अदारा महफिल खुशरंग सारे लोगों का खैर मकदम करता है, शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया। देखिए, आज 15 अगस्त यौम आज़ादी का दिन है और ये यूँ समझिए कि ये आज़ादी हम लोगों को आसानी के साथ नहीं मिली है। ये आज़ादी में सबों का खून शामिल है। दरअसल अब तारीख़ के औराक को उल्टेंगे तो इस आज़ादी में जितनी ज़्यादा खून, जो ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई, वो मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं। और इसको कुछ लोग, कुछ शरपसंद इसको ख़त्म करना चाहते हैं, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए कि इस आज़ादी में सबों का खून है और ये जमहूरियत कायम रहेगी, ता क़यामत कायम रहेगी। और इसको जो मिटाने की कोशिश करेंगे जमहूरियत को और या इसके संविधान को, वो कतई कामयाब न होंगे। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह इस जमहूरियत को कायम रखे
और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की इन एकताओं को कायम रखे और आपस में मिलन रहे, ताकि ये हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता हो, तरक्की करे। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत सबसे पहले मैं मुल्क के तमाम लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक यौम आज़ादी मुबारक हो। आज हम 77 साल पूरे कर चुके हैं यौम आज़ादी के, और 78 साल की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। देश की आज़ादी में काफ़ी जानें गईं, काफ़ी लोग लड़े, काफ़ी मेहनत किए। इसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग शामिल थे। आज़ादी में मारे जाने वाले लोगों में अगर बात की जाए तो 65% मुसलमानों का नाम आता है, और बाकी 35% में दूसरे धर्म के लोग मौजूद होते हैं। ये बात हरगिज़ नहीं आनी चाहिए कि वो नहीं लड़े, मुस्लिम नहीं लड़ा, हिंदू नहीं लड़ा, ये सब बातें कभी नहीं आनी चाहिए। बल्कि ये बातें आनी चाहिए कि हम एक हैं, हम सब मिलकर आज़ाद किए हैं। चूँकि हमारे देश में 200 साल अंग्रेज़ हुकूमत किए, उन अंग्रेज़ों को हटाने में काफ़ी जानें गईं, काफ़ी कत्ल गारत हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ, और सभी लोग इसमें मिलजुल कर लड़े। ये बात हरगिज़ नहीं होनी चाहिए कि किसने लड़ा, किसने किया। इसलिए हम गिनवाना शुरू कर देते हैं कि आप उठा कर देख लीजिए, आज दिल्ली में जो गेट बना हुआ है उस पर जो भी नाम लिखा हुआ है उसमें 65% मुसलमानों का नाम है, बाकी दूसरे लोगों का नाम है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप तमाम लोग मिलकर एक साथ रहें। आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हमारे अफजल साहब इस चीज़ को कायम किए हुए हैं और हम लोग इस जगह बैठे हुए हैं। मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद अदा करता हूँ। शुक्रिया। जश्न यौम आज़ादी तमाम हिंदुस्तान के लोगों को मुबारक हो। 78वां सालाना मुबारक। और ये प्रोग्राम महफिल खुसरंग के जानिब से किया गया है। इसका अहतमाम अफजल खान ने किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये जश्न यौम आज़ादी तमाम हिंदुस्तान के वासियों को मुबारक हो। अदारा महफिल खुसरंग की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है, परचम कुशाई यात्रा। मैं 4 मिसरों के साथ अपनी बातें को ख़त्म करूँगा कि मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद हम ये ईमान रखते हैं। हम अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफ़ादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। वफ़ादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। तमाम हिंदुस्तान के वासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों को यौम आज़ादी मुबारक हो। जश्न आज़ादी के इस पुरमशर्रत मौके पर मैं अपने तरफ से हिंदुस्तान के वासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं, और साथ ही साथ महफिल खुशरंग की तरफ से जो ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है कौमी यात्रा का, इसके लिए मैं शमीम क़ल्ब से अफजल भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं।